हे एवरीवन, हियर सोशम पाटिल। तो पिछले वीडियोस में हम फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड ब्रेकिंग देख रहे थे और इस वीडियो में हम रेजोनेंस देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो इसकी डेफिनेशन क्या आएगी? व्हेन अ सिंगल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाउंड डज नॉट एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड देन वी कंसिडर मल्टीपल स्ट्रक्चर्स ऑफ इट। तो इस फिनोमिनन को रेजोनेंस बोलते हैं और उन स्ट्रक्चर्स को रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँ बेंजीन, तो बेंजीन ऐसा होता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये डबल ए बी। तो हमें पता है कि बी की लेंथ, बॉन्ड लेंथ ए से बड़ी होगी क्योंकि बी सिंगल बॉन्ड है और ए डबल बॉन्ड है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली हमें ये पता चला कि ए इक्वल टू बी होता है। तो ये स्ट्रक्चर तो ये डिफाइन नहीं कर पा रहा कि ए इक्वल टू बी कैसे है। तो हमने इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिया जो कुछ ऐसा था, ए और बी। तो यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी हो गया, तो यहाँ पे बी ग्रेटर देन ए, यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी। तो दोनों को अगर कंबाइन कर दिया तो आ जाएगा ए इक्वल टू बी। तो ऐसे केसेस में हम रेजोनेंस का यूज करते हैं। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंस। तो अब रेजोनेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे तो उसके 10 कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे फर्स्ट है, इट इज़ अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। मतलब ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। रियलिटी में इसके जैसे एक सिमिलर कॉन्सेप्ट होती है, उसे बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। वो होती है प्रैक्टिकली, लेकिन रेजोनेंस नहीं होता। अब सेकंड पॉइंट है कि यहाँ पे अल्टरनेट कॉन्जुगेशन रिक्वायर्ड है। अब अल्टरनेट कॉन्जुगेशन मतलब क्या? एक होता है डबल सिंगल डबल, तो इसे हम बोलते हैं अल्टरनेट कॉन्जुगेशन। यहाँ पे जैसे कि डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड अल्टरनेट है, यहाँ पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, तो ये जहाँ पे प्रेजेंट होगा वहीं पे रेजोनेंस होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख दूँ सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, तो अगर इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करे तो यहाँ पे H2 हो जाएगा, यहाँ पर H2 हो जाएगा, H H। अभी यहाँ पे है डबल सिंगल डबल, तो यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है। तो रेजोनेंस के लिए हम ऐसे एरोस ड्रॉ करते हैं। अब इन एरोस के नीचे के जो बॉन्ड है वो बॉन्ड टूट जाएंगे और एरो का जो हेड है वहाँ पे नेगेटिव चार्ज और जो उसकी टेल है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव CH2 H CH2 पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बना लेंगे, तो ये बन गया इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। तो ये हो गया अल्टरनेट कॉन्जुगेशन, ऐसे रेजोनेंस होता है। अब थर्ड पॉइंट है पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज एंड पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड। तो इसी एग्जांपल में हमने देखा कि यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो डीलोकलाइज हो गए। जैसे यहाँ के इलेक्ट्रॉन गए पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आए तो नेगेटिव चार्ज आया, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था सिग्मा बॉन्ड, तो वो पाई बॉन्ड बन गया, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड भी फॉर्म हो। तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट भी सिमिलर है, इलेक्ट्रॉन्स माइग्रेट्स एटम्स डू नॉट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ने माइग्रेट किया, कोई भी कार्बन या हाइड्रोजन एटम इधर से उधर शिफ्ट नहीं हुआ। फिफ्थ पॉइंट है चार्ज एंड मास आर बैलेंस्ड। तो हम दोनों में भी देखेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव तो ओवरऑल जीरो, और यहाँ पे तो चार्ज ही नहीं था तो जीरो, तो दोनों में चार्ज बैलेंस्ड है। और कार्बन नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स और हाइड्रोजन आइटम्स तो सेम ही है, तो मास भी बैलेंस है। सिक्स पॉइंट है कि रेजोनेंस होने के लिए जो हमारा कंपाउंड है वो सेम प्लेन में चाहिए, मतलब ये अल्टरनेट कॉन्जुगेशन जो है वो सेम प्लेन में चाहिए, तभी रेजोनेंस होगा। सेवन पॉइंट है इन डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन गो टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो मतलब इन डबल बॉन्ड के केसेस में क्या होगा, जब ऐसा ये एरोस हम निकालेंगे तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ ये एरोस जाएगा। तो यहाँ पे तो ये दोनों कार्बन आइटम्स है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, तो हम ऐसे एरोस निकाले या ऐसे निकाले सेम ही हो जाएगा। एट्थ पॉइंट है कि इन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स गो अवे फ्रॉम सेंटर एटम। तो जैसे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में लोन पेयर्स होते हैं, तो वहाँ पे रेजोनेंस जब होगा तो वहाँ पे अवे फ्रॉम जाएगा, मतलब एरोस उससे अवे जाएंगे। नाइन पॉइंट है कि इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। तो हमने इंडक्टिव इफेक्ट में देखा था कि वो डिस्टेंस डिपेंडेंट था, कि डिस्टेंस बढ़ने के साथ वो डिक्रीज हो रहा था, पर इधर वो केस नहीं है, इधर रेजोनेंस कांस्टेंट होता है, डिस्टेंस पे कोई भी डिपेंडेंस नहीं होता। और टेंथ पॉइंट है कि मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्वल टू मोर स्टेबिलिटी। अब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंस देख लिए। अब हम देखेंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे निकालते हैं। मतलब कोई दो तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिए तो उसमें से ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, कम स्टेबल कौन सा होगा, वो अब हम देखेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम कैनोनिकल फॉर्म भी कहते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर है नो चार्ज सेपरेशन शुड बी प्रेजेंट। मतलब हमारा जो कंपाउंड होगा उसमें कोई भी चार्जेस नहीं होने चाहिए, चार्जेस नहीं होंगे तो हमारा कंपाउंड स्टेबल होगा। सेकेंड फैक्टर है कि अगर चार्जेस प्रेजेंट हो गए तो पॉजिटिव चार्ज शुड बी ऑन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एंड नेगेटिव चार्ज शुड बी ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये हो गया तो कंपाउंड स्टेबल होगा। थर्ड पॉइंट है मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इक्वल टू मोर स्टेबिलिटी।
तो ये तो डायरेक्ट पॉइंट है कि अगर कोवेलेंट बॉन्ड ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। फोर्थ है इफ ऑक्टेट एंड डुप्लेट ऑफ ऑल कंपाउंड्स आर कंप्लीट, ऑल एलिमेंट्स आर कंप्लीट, तो हमारा स्टेबल होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और लास्ट पॉइंट है कि सेम चार्ज साइड बाय साइड नहीं होना चाहिए, मतलब अगर साइड बाय साइड हो गया तो कंपाउंड अनस्टेबल हो जाएगा। तो अगर हम कंपेयर करें तो फॉर एग्जांपल मैं लिखूँ C+ डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 और दूसरा लिखूँ CH3C ट्रिपल बॉन्ड O+, तो ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब इन दोनों में से स्टेबल कौन है वो हम इन फैक्टर से देखेंगे। तो फर्स्ट फैक्टर है नो चार्ज सेपरेशन शुड बी देयर। अब चार्जेस तो दोनों में भी प्रेजेंट है तो ये फैक्टर यहाँ पे इनवैलिड हो गया। सेकंड फैक्टर इफ चार्जेस आर प्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज है तो कार्बन ये ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है इसलिए ये कंपाउंड स्टेबल होगा, ये थोड़ा कम अनस्टेबल होगा मतलब इससे। तो यहाँ पे इसको 1 वोल्ट दे दिया, इसको 0 वोल्ट। अब अगला मोर कोवेलेंट बॉन्ड्स इक्वल टू मोर स्टेबिलिटी, तो यहाँ पे 1 2 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स है, यहाँ पे 1 2 3 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स है तो ये ज़्यादा स्टेबल, तो इसको वोट मिला इसका। सेकंड है ऑक्टेट एंड डुप्लेट अगर कंप्लीट हो गए तो स्टेबल, तो यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका कंप्लीट है, पर इसका कंप्लीट नहीं है। यहाँ पे इन तीनों का भी ऑक्टेट कंप्लीट है इसलिए ये भी वोट इसे जाएगा। और फिफ्थ पॉइंट है सेम चार्ज साइड बाय साइड नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे सेम चार्ज की कोई बात ही नहीं है तो ये इनवैलिड हो गया ये पॉइंट, तो इसे ज़्यादा वोट्स मिले इसलिए ये कंपाउंड हमारा ज़्यादा स्टेबल होगा, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रेजोनेंस। तो जैसा हमने इंडक्टिव इफेक्ट में देखा था उसी बेसिस पे यहाँ पे भी टाइप्स किए हुए हैं। तो पहला है हमारा प्लस आर। अब प्लस आर क्या होगा, द ग्रुप और एलिमेंट विच गिव्स इलेक्ट्रॉन थ्रू रेजोनेंस इज कॉल्ड एज प्लस आर, मतलब ये हमारा इलेक्ट्रॉन देगा, गिव्स इलेक्ट्रॉन। तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा माइनस आर, द ग्रुप और एलिमेंट विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन थ्रू रेजोनेंस, मतलब ये हमारा एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये सेम इंडक्टिव इफेक्ट जैसे टाइप्स हैं हमारे। अब इसमें कुछ स्पेशल कंपाउंड्स होते हैं जो हमें देखने हैं। तो हमारा पहला है पाइरिडीन। अब ये है पाइरिडीन। अब पाइरिडीन में क्या होता है, यहाँ पे डबल सिंगल डबल का रेजोनेंस होता है, डबल सिंगल डबल इसका रेजोनेंस होता है, पर यहाँ पे डबल सिंगल लोन पेयर का रेजोनेंस नहीं होता, मतलब डबल सिंगल लोन पेयर। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये लोन पेयर आउट ऑफ प्लेन है और हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा था कि रेजोनेंस होने के लिए सेम प्लेन में चाहिए होता है, तो इसलिए ये डबल सिंगल लोन पेयर का रेजोनेंस नहीं होता। सेकेंड है हमारा इमिडाजोल। अब इमिडाजोल में क्या होता है, अगर मैं इसे बोल दूँ ए और इसे बोल दूँ बी, तो यहाँ पे बी में रेजोनेंस होगा डबल सिंगल लोन पेयर का, पर ए में रेजोनेंस नहीं होगा ये डबल सिंगल लोन पेयर का। क्यों नहीं होगा, सेम रीज़न है जैसे यहाँ पे था कि ये लोन पेयर आउट ऑफ प्लेन है, इसलिए यहाँ पे भी रेजोनेंस हमारा नहीं होगा। तो अब हमारा थर्ड आता है ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन। अब यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे डबल सिंगल लोन पेयर का रेजोनेंस होता है, तो यहाँ पे रेजोनेंस हो जाता है, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होता। क्यों नहीं होता, यहाँ पे CH3 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 CH3, तो ये ऊपर की नीचे वालों को रिपेल करते हैं, यहाँ पे स्टेरिक रिपल्शन होता, जिसकी वजह से ये अलग प्लेन में शिफ्ट हो जाता है। तो अभी अलग प्लेन में गया तो रेजोनेंस तो आउट ऑफ प्लेन में होता नहीं है, इसलिए यहाँ पे रेजोनेंस होगा नहीं। और ये कब पॉसिबल है, जब यहाँ पे बल्की ग्रुप्स हो। तो यहाँ पे हाइड्रोजन था तो ये स्टेरिक रिपल्शन नहीं कर पाया, यहाँ पे स्टेरिक रिपल्शन कर सकते हैं CH3 CH3। तो इसके बाद हमारा रेजोनेंस में क्रॉस कॉन्जुगेशन, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन और एक्सप्लेनेशन थ्रू रेजोनेंस बचता है, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।